सब लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी होता है, सब लोगों को एक सीक्रेट चाहिए होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप बजट में या फिर चीप में हॉलिडे बुक कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि एक काम कीजिए, आप ये वेबसाइट में जाइए, यहाँ से आप फ्लाइट बुक कीजिए, यहाँ से आप होटल बुक कीजिए, ये एक स्पेसिफिक होटल में रहिए, या फिर आपको कहा जाएगा कि आप ऑफ सीजन में ट्रैवल कीजिए, है ना। आपने यही सब वीडियोस देखे रहेंगे, आपने यही सब देखा रहेगा। और एक्चुअली क्या इसे चीप बोलते हैं? चलो चीप का डेफिनेशन हम लोग करते हैं। जो सस्ता होटल है, जो चीप होटल है, उसे आप अगर चीप में बुक करते हो और उसे अगर आप बोल रहे हो कि मुझे चीप हॉलिडे मिल गया या फिर चीप डेस्टिनेशन का जो मेरा टूर था वो हो गया, तो उसे चीप नहीं कहेंगे। आइडियली अगर आप एक लग्जरी प्रॉपर्टी ले रहे हो और अगर वो आपको कम रेट में, एकदम कम में तो आएगा नहीं, चीप में आएगा नहीं क्योंकि वो लग्जरी है, लेकिन तो भी आपको एक अच्छा अगर डील मिल गया, तब आप उसे बोल सकते हो कि आपका जो हॉलिडे है वो बजट में हो गया। क्या आप भी ऐसे हॉलिडे प्लान करना चाहते हैं? क्या आपको भी वो सीक्रेट जान के लेना है कि आप कैसे आपका हॉलिडे एक बजट में, एक बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी रेट में आप बुक कर सकते हो? हे नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा वर्ल्ड का फाउंडर एंड सीईओ और आपका ट्रैवल कोच। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और हमें पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट है जिससे आप बजट में हॉलिडे बुक कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूं कि मैं बहुत इसके अगेंस्ट हूं कि आप चीप होटल बुक करोगे और चीप प्राइस में ही करोगे और उसे बोलोगे कि हम लोग ने चीप में हॉलिडे बुक किया, जो ऑलरेडी सस्ता था उसमें सस्ते में बुक करोगे। दैट इज नॉट अ चीप हॉलिडे। आप लग्जरी प्रॉपर्टी एक अच्छे रेट में, मतलब जो उनका ओरिजिनल रेट है उससे कम रेट में अगर आप बुक करते हो, तब जाके मैं उसे बोलूंगा दैट इज अ चीप हॉलिडे, या फिर वो आपका हॉलिडे आपको सस्ता गिरा है। यूजुअली हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और इंक्वायरी करते हैं कि मुझे अभी हॉलिडे में जाना है, और हॉलिडे में जाने के लिए जो उनका प्लानिंग होता है, तब आइडियली जो लास्ट मोमेंट में लोग आते हैं तब हम लोग को बोलते हैं काम कीजिए, हम लोग को ये पैकेज चाहिए, और लास्ट मूवमेंट में आते हैं। इसलिए आपको तो पता ही है कि फिलहाल जो ट्रेन का जो बुकिंग है वो आपको अवेलेबल मिलता नहीं है, और फिर आप स्विच होते हो कि आपको फ्लाइट में जाना है, या फिर बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा दिन भी नहीं होते। मतलब अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 1.5-2 दिन जाने के लिए या फिर 1 दिन जाने के लिए और वापस 1.5-2 दिन आने के लिए, तो वो उनका डेज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए लोगों को इतने ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर उनके पास उतना ड्यूरेशन नहीं होता है, और अल्टीमेटली फिर वो ट्रेन स्किप करते हैं और फ्लाइट में आते हैं। और आपका जो हॉलिडे है उसमें का सबसे मेजर पार्ट जो है वो है फ्लाइट। आपने सही सुना, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, वो है फ्लाइट। इट इज ओनली द फ्लाइट जो आपका हॉलिडे एक्सपेंसिव करता है। इट इज ओनली द फ्लाइट जो आपका हॉलिडे, आपका जो डेट है वो चेंज करने लगाता है। आप बोलते हैं ना कि थोड़ा 1-2 दिन आगे का देख लो, अगर कुछ सस्ता फेयर आ रहा है तो, या फिर आप बोलते हो ना कि फेयर बहुत महंगा है तो पैकेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं या फिर पोस्टपोन कर रहे हैं। ऐसा होता है ना? यस, ऐसा यूजुअली नहीं, ऐसा हमेशा होता है। और इसके लिए सीक्रेट क्या है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग ने यही आइडियाज उनके साथ शेयर किए हैं, और आज वही सीक्रेट को अप्लाई करके सब लोग एक बेस्ट डील अपने हॉलिडे के लिए लेते हैं हमेशा, वो भी हम लोग से। और यही आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये आइडिया क्या है? आपको कोई वेबसाइट या फिर किसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लाइट बुक करना है। आपने सही सुना, आपको फ्लाइट बुक करना है। अभी आप मुझे पूछोगे कभी बुक करना है? आप 3 महीने पहले कर लो, 4 महीने पहले कर लो, 2 महीने पहले कर दो। अब आप बोलोगे कि हम लोग फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक डेट ही फिक्स नहीं है, तो भी मैं बोलूँगा फ्लाइट बुक कर लो। Pre-book your flight with us today and get ready to see the world. और फिर अगर आप बोलोगे अगर डेट फिक्स नहीं है और वो डेट में अगर हम लोग का कोई फंक्शन आ गया जो हम लोग को बाद में मालूम पड़ने वाला था,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के बाद आपको कैंसिलेशन चार्ज आएगा। लेकिन यही तो सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं स्पेशल फेयर। ये यूजुअली ट्रैवल कंपनी के पास ही होता है। ये स्पेशल फेयर में आप फ्लाइट बुक करोगे तब आपको उसका फ़ायदा बताता हूँ। आपका फ़ायदा ये है कि आपको उसमें बहुत ही मिनिमम कॉस्ट का कैंसिलेशन चार्ज आता है। आपने सही सुना, मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट आता है आपको कैंसिलेशन चार्ज का। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कैंसिल भी नहीं करना है और आपको डेट शिफ्ट करना है तो भी आपको रीशेड्यूलिंग का जो चार्ज आता है, मैं चार्ज बोल रहा हूँ, मतलब जो एयरलाइन आपको रीशेड्यूलिंग का जो पेनल्टी चार्ज करता है वो आपको चार्ज नहीं करेगा, और अगर किया भी तो बहुत ही छोटा अमाउंट करेगा। अभी इससे क्या होता है कि आपका जो फेयर डिफरेंस होगा वही सिर्फ आपको पे करना है, आपको एक्स्ट्रा जो पेनल्टी होता है वो आपको पे नहीं करना है। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है, अभी देखिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे मई में जाना है, एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन मई में मुझे सेकेंड या फिर थर्ड वीक में जाना है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड वीक का या फिर थर्ड वीक का मैंने फ़्लाइट बुक कर लिया स्पेशल फेयर के साथ। वापस बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो आप नॉर्मल फ़्लाइट बुक करोगे तब आप धक्का खाओगे, और हम लोग वीडियोज़ ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको धक्का नहीं खाना है। सो आइडियली आपको ये देखना है कि आपको वो ट्रैवल कंपनी से स्पेशल फेयर मांग के लेना है, और वो स्पेशल फेयर में जब आप फ्लाइट बुक करोगे तब जाके आपने एक फ़्लाइट बुक कर लिया, आप भी 3-4 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले बुक कर लिया, और जैसे आपका नियर बाय डेट आया, अभी तक आपको हॉलीडे बुक नहीं करना है। हेलो, ठीक से सुनिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तक आपको हॉलीडे बुक नहीं करना है, सिर्फ मैं फ़्लाइट की बात कर रहा हूँ। अभी आपने फ़्लाइट बुक किया और जैसे आपका नियर बाय डेट आ गया, और समझो अगर आपका डेट चेंज नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप जाइए वही ट्रैवल कंपनी के पास और उनको ही बोलिए कि एक काम कीजिए, अभी मुझे ये डेट का हॉलीडे दे दीजिए। समझे आपको? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका डेट चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल अगर आपका डेट चेंज हो रहा है तो आप डेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत नॉमिनल फेयर आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ फेयर गैप आएगा, वो भी आया तो आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सेविंग हो गया। आप डेट चेंज कर दीजिए और फिर आप ट्रैवल कंपनी को बोल दीजिए अभी मेरा आप हॉलीडे बुक कर दो, अभी मुझे आप हॉलीडे बुक करके दे दो। अभी आप बोलोगे कि लास्ट मोमेंट में अगर हम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग को कैंसिल करना है तब हम लोग क्या करेंगे। अगर आपको कैंसिल करना है, अगर आप जा ही नहीं सकते तो आपका स्पेशल फेयर है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन आपको नॉमिनल फेयर, मतलब जो चार्जेस आएगा वो बहुत नॉमिनल आएगा। इसका प्लस पॉइंट क्या है, जब आप लास्ट मोमेंट में आते हो तब आपको 10,000 20,000 पर पर्सन के ऊपर, फ्लाइट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है वो आपको लास्ट मोमेंट में देना नहीं होगा, और आपका हॉलीडे आपको पोस्टपोन या फिर कैंसिल करना नहीं पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, आपका यही सीक्रेट है कि आपको स्पेशल फेयर बुक करके लेना है। जैसे ही आप स्पेशल फेयर बुक करके ले लोगे तो ऑप्शंस आपके पास सब ओपन है। देखिए, आप बोलोगे उसमें तो चार्जेस तो जाएगा ही ना, नॉमिनल चार्जेस जाएगा ना, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में आप एक्स्ट्रा अमाउंट फ्लाइट के लिए भरते हो वो तो नहीं जाएगा, और गया तो आपका हॉलीडे में जाने का चांसेस ज़्यादा है ना, क्योंकि आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो नॉमिनल फेयर के साथ, है ना। अगर, और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अभी आप बोल सकते हो कि एक काम कर दो, मुझे लास्ट मिनट डील आप दे दो, मुझे जो हॉलीडे है उसका लास्ट मिनट का डील आप मुझे ऑफर कर दो, और आप एजेंट या फिर जो आपका ट्रैवल कंपनी है उसे आप बोल ही सकते हो कि मेरा फ्लाइट ऑलरेडी बुकड है, क्या आप मुझे अच्छा डील दे रहे हो। आइडियली ये जो स्पेशल फेयर जो ट्रैवल कंपनी के पास होगा वही आपको ये सब प्लान करके अच्छे से दे देगा, आपको हॉलीडे अच्छे से करके दे देगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें हम लोग यही आइडिया देते हैं और उनका हॉलीडे प्लान करते हैं। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि 100 में से अराउंड 90% to 95% लोग ट्रैवल करते हैं। आपने सही सुना, 5 या फिर 10% लोग ही ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी मेरा तो फ्लाइट बुक है, तो मुझे जो लास्ट मोमेंट में फेयर जो सबसे ज़्यादा आता है
वो उनको फेयर सबसे ज़्यादा आने नहीं वाला है। और जब उनको वो फेयर सबसे ज़्यादा आने नहीं वाला है, तब मैं बोलूँगा कि आपका जो हॉलीडे है वो बजट में हुआ है, आपका जो हॉलीडे है वो चीप में हुआ है। समझा आपको सीक्रेट? ये बेसिकली सीक्रेट है। दिस इज नॉट अ सीक्रेट कि चीप कॉस्ट में जो ऑलरेडी चीप होटल था उसे ही चीप में बुक कर दिया, और आप अगर मान रहे हो कि आपका हॉलीडे चीप में बुक हुआ तो वो चीप हॉलीडे नहीं है, वो जितना जिसका पैसा था उतने में ही आपने बुक किया है। और आप लास्ट मिनट डील भी ले सकते हो। लास्ट मिनट आपको जो ज़्यादा पैसा जाने वाला था आपका, क्योंकि हॉलीडे कैंसिल होते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के वजह से, ना कि आपका जो लैंड पैकेज है उसके वजह से। सो ट्रेन का भी कोई झंझट नहीं है, फ्लाइट भी आपके पास है, राइट। अगर आपको लगा तो आप बेसिकली ट्रेन में रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आपको कैंसिल करके ही मेरे ख्याल से आपको नया टिकट बुक करना है। लेकिन फ्लाइट में ये जो स्पेशल फेयर है उसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए और आपका जो हॉलीडे है वो चीप और बजट में बुक कीजिए। सो आशा करता हूं कि ये सीक्रेट आप यूज करोगे। दिस इज द आइडियल थिंग दैट यू हैव टू यूज फॉर योर बेस्ट चीप वैल्यूएबल या फिर बजट हॉलीडे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है और अगर आप चाहते हो कि आपका भी या फिर आपके जो फ्रेंड है जो कंफ्यूज है, उनका डेट फिक्स नहीं है लेकिन उनको जाना उनका कंफर्म है, तो ये वीडियो उनके लिए शेयर याद से कर दीजिए। और सिर्फ उनके लिए नहीं, आप भी ये वीडियो देख के आपका भी हॉलीडे सिमिलर वे में प्लान कीजिए और आपका फायदा करके लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।